नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और बड़ी खबर के साथ अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की बैठक पिछले 1.5 घंटे से जारी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और केरल के सीएम मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद हैं। इस बैठक में अमित शाह ने अमेरिका और यूरोप का उदाहरण दिया है और कहा है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अभी तक छत्तीसगढ़ और दिल्ली के सीएम ने अपनी अपनी बात रखी है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की 3rd वेव अब खत्म हो गई है और केंद्र सरकार सफदरजंग हॉस्पिटल में 1000 आईसीयू बेड रिजर्व करे। इस मीटिंग के बाद मोदी 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा करेंगे। तो 8 राज्यों के सीएम के साथ ये चर्चा अभी भी जारी है और इस बीच इस बैठक से क्या खबर आ रही है उस बारे में भी आपको डिटेल बता दें कि प्रधानमंत्री की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। दिल्ली में कोरोना की 3rd वेव अब खत्म हो रही है। 10 नवंबर को 8600 केसेस के बाद से केसेस कम जरूर हुए हैं, लेकिन नए केसेस और पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रहा है। प्रदूषण की वजह से कोरोना के केसेस में दिल्ली में अचानक से ये तेजी आई। पराली के प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए ही केंद्र सरकार से इंटरवीन करने को कहा गया और खबर है कि सफदरजंग हॉस्पिटल में 1000 आईसीयू बेड्स को रिजर्व रखने की भी बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना पर गृह मंत्री अमित शाह का क्या बयान है ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने मास्क पहनने को अनिवार्य करने की बात कही है। अमित शाह ने कहा कि कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है। देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इस बैठक में अभी तक अरविंद केजरीवाल के अलावा और किस किस ने अपनी बात रखी है और साथ ही खबर आ रही है कि अमित शाह ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि अभी कोरोना से और सावधान रहने की जरूरत है। यह बिल्कुल, जब बैठक की शुरुआत हुई थी तो बैठक के शुरुआत में ही गृह मंत्री अमित शाह ने जो 8 राज्य हैं उनको ये बताया कि जिस प्रकार से यूरोप और अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, वहाँ पे फिर से एक लहर आई हुई है, तो ऐसे में हमें यहाँ पर विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव ने ये कहा कि महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल और राजस्थान को अतिरिक्त और विशेष सावधानी की बरतने की ज़रूरत है इन 4 राज्यों के बारे में। और जो 8 राज्य थे तकरीबन सभी ने अपनी बात कह दी। जैसा कि आप बता रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया कि 1000 आईसीयू बेड होने चाहिए होंगे, वो रिजर्व रखा जाना चाहिए। जो प्रदूषण की समस्या है उसकी स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है, उसके बारे में केंद्र सरकार दखल दे, प्रधानमंत्री जी दखल दें। इसके अलावा राजस्थान ने भी अपनी बात कह दी है, केरल ने अपनी बात कह दी है, तो छत्तीसगढ़ ने अपनी बात कह दी है। तो जो 8 राज्य थे तकरीबन सभी ने अपनी बात कह दी है। और अब इसके बाद जो बैठक का आगे का हिस्सा है वो वैक्सीनेशन को लेकर है, जिसमें जो वैक्सीन स्ट्रेटजी है वो डिस्कस किया जाएगा। देवेंद्र, मेरा एक सवाल है, क्या स्टेट वाइज प्रधानमंत्री के आगे अलग अलग स्टेट्स की तरफ से अपने हालात को लेकर जानकारी के अलावा गाइडलाइंस में भी किसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की मांग की गई है? जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर कुछ मार्केट्स में केसेस ज्यादा आते हैं तो उन्हें लॉकडाउन करने की परमिशन मिले। क्या बाकी स्टेट्स ने जो नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है इसी के तहत अलग अलग स्टेट्स की तरफ से अलग बात प्रधानमंत्री के आगे? और देखिए, उसके बारे में ऑलरेडी राज्यों को ये अधिकार दिया गया है। बस सिर्फ ये कहा गया है कि अगर आपको लॉकडाउन लगाना होगा तो उसके लिए गृह मंत्रालय को इस बात की जानकारी देकर उनकी संस्तुति करानी होगी। अभी उसमें किसी चेंजेस की बात अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने कोई कही हो, ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है। जो जानकारी सामने आई है उसमें जब राज्यों ने जो बताया और अपने यहाँ के हालात को लेकर ज़्यादा बताया, जो उनको ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो बात उन्होंने ज़्यादा कही है। चाहे आप राजस्थान की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें। केरल ने ये बताया कि कितने बेड्स उनके पास आईसीयू के बेड हैं वो उपलब्ध हैं, क्या कुछ सिचुएशन है, किस प्रकार से वो कंट्रोल कर रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी पीएम से ये बात कही हो, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि यहाँ इस बीच चर्चा हर जगह के हालात को लेकर भी इसलिए जरूरी। देवेंद्र, आपसे इस बारे में मैं और बात करूं उससे पहले कुछ कोरोना ग्राफ भी उन स्टेट्स का हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जिसको लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें चर्चा की गई। और खासकर दिल्ली की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के संपर्क में भी रही है दिल्ली के हालात को लेकर और जो मांग केंद्र की तरफ से की गई है, केंद्र के सामने रखी गई है, उसे कैसा पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ये भी कोरोना से सबसे ज्यादा डेंजरस हालात राजधानी दिल्ली में ही है, जहां पर पिछले 10 दिन से भी लगातार 100 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ रही है और हर घंटे 5 लोगों की दिल्ली में कोरोना की वजह से मौत हो रही है। 24 घंटे में 4454 केसेस सामने आए हैं और 24 घंटे में 121 लोगों की मौत हुई है। अब 6 दिन का पूरा ग्राफ भी राजधानी दिल्ली
का हम आपको दिखाते हैं, जहां पर कोरोना मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये आपके सामने डिटेल है 18 नवंबर से लेकर 23 नवंबर की, जहां केसेस 7,486 से बढ़कर 7,546 हुए। उसके बाद 6,608, 5,879, 6,746, जबकि अब 4,454 केसेस सामने आए हैं। अब डेथ मीटर पर भी नजर, क्योंकि इस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा की जा रही है कि हालात को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, स्टेट लेवल पर क्या पूरा एक्शन प्लान है, इस पर भी नजर, क्योंकि जो डेथ ग्राफ है दिल्ली का वो भी रोजाना बढ़ता जा रहा है। और ये 4 दिन देखिए, 6 दिन का ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, जिसमें से 5 दिन 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और राजधानी दिल्ली में 131, 98, 118, 111 और पिछले 2 दिन से 121 लोगों की कोरोना की वजह से एक दिन में जान जा रही है। और दिल्ली के ये डरावने वाले आंकड़े अभी तक हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले अभी भी मास्क लगाने को तैयार नहीं है। और मास्क नहीं लगाने के भी हर किसी के पास अपने अपने बहाने हैं। ओखला मंडी से भास्कर मिश्रा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना से हर दिन 100 से अधिक मौत हो रही है, लेकिन इसका डर लोगों में नहीं है। सरकार को चिंता है इस बात की, और इस बाबत आज मीटिंग भी बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, उन मीटिंग कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी किस तरह इस पे कंट्रोल किया जाए इसको। लेकिन इसके बावजूद भी आप मार्केट प्लेस में पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग बेशक संभव ना हो पाए, लेकिन लोगों ने मास्क भी प्रॉपर नहीं लगा रखा है। मैं इस वक्त यहाँ पे ओखला मंडी में हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अगर कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी। और एक पल के लिए वो अगर माफ भी कर दिया जाए, उसके बावजूद भी यहाँ हर दूसरा व्यक्ति आपको ऐसा दिखेगा या तो वो मास्क नहीं लगा रखा है या प्रॉपर नहीं लगा रखा है। ये बताइए, मास्क क्यों नहीं पहना है? आप लोग इतने लोगों के बीच में रहते हैं, ज्यादा खतरा आप ही लोगों को है ना? सर, खतरे वाली बात तो ये है, कहाँ तक मेरा मास्क में मरा, मिट्टी खराब हो गई, सांस की बीमारी और हो गई है। इतना मोटा मफलर बांध लिया हमें देख के। अच्छा, इससे अच्छा मास्क लगा लेते, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? अरे सर, मास्क की बीमारी और हो गई है। मास्क क्यों लगाया है? प्रॉपर मास्क लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ? अभी भी मुंह और नाक दोनों खाली आपका इससे लगा हुआ है सर। 2000 रुपए का चालान है, पता है आपको? हाँ है पता। कोरोना का भी कोई डर नहीं है? नहीं पता है चाचा। फिर लगाते क्यों नहीं है? लगा रखा था सर, अब ये पैसे दे रहे थे ना। आपको कोरोना का डर नहीं लगता है? भैया जब मौत आ गई तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। चाचा, मास्क कहाँ है? मास्क बेटा जी में धरो है, कोई धरो। कोरोना का बिल्कुल डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है। कहाँ है? बकवास बोलता, झूठ बोलता। मोदी कहाँ है? अच्छा, ये राजनीति है इसकी। मोदी के लिए हम उतारे जो लेते हैं। टमाटर भाव 40 रुपए किलो। और कोरोना कैसे है? कोरोना भी बहुत जोरों पे। तो मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? भाव भी थोड़ा सा सांस लेने की अभी हटाया था, बिल्कुल लगाते। 2000 रुपए का चालान है? पता है सर, मुझे थोड़ा बात करने में कस्टमर से सर नुकसान भी आप ही का है। जी जी जी, परिवार को भी नुकसान होने। जी जी जी। कोरोना के खतरे को एक तरह से नजरअंदाज करते हुए लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, और पहले से ही जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनमें ना तो इस बात की चिंता है कि कोरोना यहाँ फैल सकता है, ना ही कोरोना से बचने का कोई उपाय वो खुद कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पर भी चर्चा करेंगे। जल्द ही आपको कोरोना वैक्सीन पर भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। अमेरिका में अगले महीने से वैक्सीन आ सकती है, तो भारत के लिए 2 वैक्सीन तैयार हो रही हैं। कोरोना की वैक्सीन पर जल्द ही लोगों को ये अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि भारत के लिए 2 वैक्सीन तैयार हो रही हैं। एक की टेस्टिंग रिपोर्ट 90% कामयाब हुई है, और ये वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की AZZ1222 वैक्सीन। भारत में ये वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से मिल सकेगी, और इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट्स पर भी चर्चा की जा रही है। और कोविशील्ड वैक्सीन में आपको बता दें कि 2 डोज काम करेंगी, जिसमें पहली डोज में कोरोना से मुकाबला करने की ताकत 70% तक रहेगी, जबकि दूसरी डोज में गारंटी 90% की दी जा रही है। हालांकि AZZ1222 यानी कोविशील्ड वैक्सीन की डोज के 4 पैटर्न्स में से एक में वैक्सीन 90% तक असरदार लग रही है, जबकि ट्रायल में यह भी पता चला है कि अगर वैक्सीन की पहली डोज आधी दी जाए तो दूसरी डोज में पूरी ये डोज 90% ज्यादा असर कर सकती है। 2 वजह है इस वैक्सीन को खास बनाने की, क्योंकि इसकी कीमत और तापमान को लेकर इसके रखरखाव में भी आसानी की बात कही जा रही है, जो बाकी कामयाब दवाइयों के साथ नजर नहीं आ रहा है। कोविशील्ड 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी स्टोर की जा सकती है। इसे अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर यानी इसे फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं होगी। आम फ्रिज में रखकर ही इसे बड़ी आबादी तक पहुंचाना भी आसान रहेगा। इसके अलावा ये वैक्सीन कम कीमत पर मिलेगी, यानी सबसे सस्ती भी होगी।
आपको बता दें, देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, ऐसे में गुजरात में भी एक बार फिर से कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। आज प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में गुजरात के सीएम विजय रूपानी भी हैं। और बता दें, अहमदाबाद में कई सोसाइटी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। वहीं कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इसके साथ ही हॉस्पिटल्स में भी लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। गुजरात में फिलहाल 13,736 एक्टिव मामले हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में गुजरात में 1,487 केसेस सामने आए हैं और इस दौरान 17 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी गई है। और गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद हॉस्पिटल्स पर कैसे दबाव पड़ रहा है, इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर की ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद में कोविड पॉजिटिव केसेस का स्पाइक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हर रोज़ नए हाई अचीव कर रहा है और उसका असर अहमदाबाद के कई इलाकों में दिख रहा है। जैसे कि घाटलोडिया वार्ड जो है उसमें स्थित ये भुयंग देव सोसाइटी, पूरी की पूरी सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ बताया जा रहा है करीब 50 से ज़्यादा केसेस इस सोसाइटी में सामने आए हैं, एक ही सिंगल सोसाइटी में, और पूरी सोसाइटी जो है उसे कन्वर्ट कर दिया गया है कोविड जोन में। कई फैमिलीज़ पूरी की पूरी इन्फेक्टेड हैं इस सोसाइटी में और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के बेड पे भी काफ़ी प्रेशर पड़ता जा रहा है और ऑक्सीजन सप्लाई की जो है कंडीशन, उसमें भी काफ़ी प्रेशर महसूस किया जा रहा है हॉस्पिटल द्वारा। करीब 20% डिमांड जो है वो बढ़ गई है कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में मिला करके अहमदाबाद में। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, पैनिक की वजह से कई माइल्ड पेशेंट पहले ही हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं और जिसकी वजह से जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको बेड मिलने में कई बार परेशानी भी हो रही है। इसलिए नई गाइडलाइंस इशू करके अब उस एरिया को भी क्लियर किया जा रहा है कॉरपोरेशन और प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। तो कोरोना के केसेस बढ़ने से हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ गई है। अहमदाबाद में ऑक्सीजन की डिमांड क्यों बढ़ रही है, बताते हैं। पिछले 15-1 दिन में ऐसा देखा गया है, हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ऐसे देख रहे हैं कि कई सारे पेशेंट हैप्पी हाइपोक्सिया, यानी मतलब वो चलते फिरते हमारे क्लिनिक पे आते हैं, लेकिन हम पल्स ऑक्सीमीटर से अगर उनकी ऑक्सीजन नापते हैं तो वो 88 से 90 या 92 के बीच में देखने को मिल रही है। तो हम भी उन्हें तात्कालिक भर्ती होने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस हैप्पी हाइपोक्सिया करता है और उस मूवमेंट में तुरंत ही उन्हें एडमिट करके ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की मीटिंग में क्या कहा, बड़ी खबर आ रही है, डिटेल थोड़ी ही देर बाद।